अभी कुछ दिनों पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम सर 8 रुपए से जायद का इजाफा किया गया। आप नहीं समझते कि क्या इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली महंगाई में भी ऑब्वियसली इजाफा होगा और क्या आवाम इसे बर्दाश्त कर सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया सना मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। और इसमें मैं ये बताता चलूँ कि देखिए ऑयल प्राइसेस का जो इंक्रीज था ग्लोबल मार्केट में, उसका एक इम्पैक्ट आया है लोकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस पे और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। उसकी एक बड़ी वजह आपको पता है, ईरान की जो वॉर थी इसराइल के साथ, वो जो 6-7 दिन 8 दिन का एक इम्पैक्ट था, जिससे ऑयल प्राइसेस जो है वो रफली कोई 64-65 डॉलर पर बैरल से उठ के 75-76 डॉलर पर चली गई थी विद इन मैटर ऑफ अ वीक और सो। तो उसकी वजह से ये खदशा लाक हो रहा था कि जल्दी सौदे किए जाएं और जल्दी कॉन्ट्रैक्ट्स को, जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उसमें जितना कम प्राइस पे लॉक इन कर सकें उतना इम्पैक्ट कम आए। और ये खदशात आ गए थे कि हो सकता है डॉलर, ये जो ऑयल है ये 100 डॉलर को भी क्रॉस कर जाए, 120 तक पहुंच जाए। और ये जो वॉर थी, इसको बहुत ज्यादा फैलने का खदशा था। और आपको पता है कि ये जो पट्टी है मिडिल ईस्ट की, एक इसमें एक रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हर्मुज कहा जाता है, जहाँ से 20% दुनिया का ऑयल गुजरता है और गैस भी कुछ हद तक यहाँ से जो है जाती है। ये पूरा ये चाइना, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, जापान, पूरी जो एशिया पैसिफिक की बेल्ट है, सारा जो ऑयल है वो यहीं से गुजर के इनको मिलता है, इन सारी इकोनॉमीज को। तो एक बड़ा खदशा लाग था कि ईरान इस रास्ते को बंद ना कर दे, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती। और इसकी वजह से जो है ऑर्डर्स जो है वो दिए गए जल्दी। तो उसी में ये सारे कंट्रीज को ये फेस करना पड़ा ऑलमोस्ट। आप देखें यूएई में भी जो है कीमत में इजाफा टू एन एक्सटेंट हुआ है। इवन मिडिल ईस्ट में जो जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑयल प्राइसेस का बढ़ना वो एक बीच में जो एक इम्पैक्ट आया है, ये उसका असर है। और फिर हुआ ये फॉर्चुनेटली कि जंग रुक गई और एक लायमल तय आ गया और ऑयल प्राइसेस फिर वापस आ गई। तो उस वक्त तक जो है, जब 15 दिन गुजर चुके थे तो उस वक्त तक तो ये हो चुका था। तो मुझे लगता ये है कि ऑयल प्राइसेस वापस आएंगे तो इसका इम्पैक्ट फिर पास ऑन भी होगा, लेकिन कितना होगा ये 15 दिन के एंड में पता चलता है। क्योंकि एवरेज प्राइसिंग होती है, वो कंसाइनमेंट्स आती हैं, फिर डॉलर का एक, डॉलर रुपये का उसका एक करेंसी का इम्पैक्ट भी होता है। तो ये सब चीजें मिला के देखना होगा कितना इम्पैक्ट जो है वापस होगा। लेकिन खुरम साहब ये फरमाएगा कि हमने पिछले साल भी ये देखा कि पेट्रोलियम लेवी की मद में एक अच्छा खासा अमाउंट हुकूमत को मैसर आया, और हम इस मरतबा भी देख रहे हैं कि इस मरतबा भी ये जो पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाए गए हैं तो तकरीबन 70 से 80 रुपए के करीब पर लीटर पेट्रोलियम लेवी की मद में हुकूमत की जेब में जाएगा। आप नहीं समझते कि क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से आमदनी में इजाफे का जरिया है या फिर इसके पीछे कोई पॉलिसी स्ट्रैटेजी भी आपको मौजूद नजर आती है? नहीं, इसमें तो देखें कीमतें बढ़ाई गई हैं तो उसमें लार्जली तो यही हिस्सा है। जो मैंने कहा कि ऑयल की कीमतें एकदम से बढ़ गई थी। अदरवाइज से ना, अगर आप देखें पिछले 1.5 पौने 2 साल का जायजा लें, तो पेट्रोल की कीमतें तो 330 या 331 तक चली गई थी पर लीटर हमारे पाकिस्तान में। और उसके बाद से 260 255 के दरमियान काफी महीने हो गए हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमतें थी स्टेबलाइज थी। लेकिन अब जाके बढ़ी हैं, क्योंकि उसका एक रीजन मैंने आपको बताया कि वॉर हुई और ऑयल एकदम से ऊपर चला गया। जो सौदे थे वो हाई प्राइस पे हुए इस डर से कि जी मजीद ऊपर ना चला जाए, और वो वापस आ गया। उसका एक इम्पैक्ट तो पास ऑन करना है। तो उसके बाद जो है ये नीचे आया, तो आई एम श्योर कि वो नीचे भी आएगा। आपने देखा है ऐसा हुआ भी है, ऊपर कीमतें गई हैं तो ऊपर कीमतें जो है बढ़ाई गई हैं, नीचे आई तो कम भी की गई हैं, पास ऑन भी की गई हैं। ऑफकोर्स उसमें पीएल का भी एक एंगल है, पीडीएल का भी, कि उसे भी कलेक्ट किया, उसे भी बढ़ाया गया बीच में, क्योंकि उस वक्त बढ़ाया गया जब पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही थी। ऐसा बहुत कम हुआ या ना हुआ एटलीस्ट रिसेंट पास्ट में कि कीमतें ऊपर जा रही हो तो पीएल भी साथ में ऐड कर दिया जाए, वो तो डबल इम्पैक्ट आता है फिर उसका। तो एक्चुअली ऐसा किया गया, ये स्ट्रैटेजी रखी गई पिछले कई महीनों से कि ऑयल की कीमतें गिरती जाएं, पास ऑन भी हो जाए कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा जो है वो टैक्स की मदद में जो टारगेट्स हैं वो भी पूरे हो जाए। लेकिन इसमें मैं बताऊंगा लार्जली यही चीज है कि जो ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं और उसी का इम्पैक्ट जो है भी आया। ये फरमाएगा कि माली साल के पहले रोज़ हमने देखा यानी यकम जुलाई को कि 100 इंडेक्स ने तकरीबन 1,28,000 की हद को अबूर किया और वज़ीर आज़म साहब ने इसको बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट कहा नए माली साल के लिए। आप समझते हैं कि ये कितना कंसिस्टेंट होगा? देखिए सना, मैं डायरेक्टली तो इंडेक्स पे कमेंट शायद नहीं कर सकूंगा उस तरह से, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फंडामेंटल्स जो है वो क्या है, बुनियादी चीजें क्या हैं जिसकी बेसिस पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है बहाल होता है या नहीं बहाल होता, या मतलब ऑपोजिट जाता है। वो बेसिकली है क्या इस्लाहात हो रही हैं, जिसे हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहते हैं, कि क्या टैक्स में कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे टैक्स जो है उन जगह से लिया जाए जहाँ से लेना चाहिए और वहां से कम लिया जाए,
या जो फॉर्मल सेक्टर है, क्या जो टैक्स अथॉरिटी है उसकी कोई ओवरहॉलिंग हो रही है, उसके अंदर कोई ऐसे एंगल्स डाले जा रहे हैं जिससे बेहतरी आए और टैक्स पेयर को परेशानी कम हो, उसको आसानी हो, और जो टैक्स नहीं देता उसे नेट में लाया जाए। क्या उसके अंदर पॉलिसी और कलेक्शन, यानी कि पॉलिसी भी वही बना रहा है टैक्स की जो कलेक्ट कर रहा है, दोनों को अलग किया गया है? बिल्कुल किया गया है। क्या एग्रीकल्चर टैक्स पे कोई डेवलपमेंट हुई है? बिल्कुल लेजिस्लेशन हुई है। क्या पेंशन रिफॉर्म्स शुरू हुए हैं? बिल्कुल शुरू हुए हैं। और लास्ट ईयर उसका एक आपने देखा 170 अरब रुपए का पर ईयर जो है उसका इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। डबल इन पेंशन को कम करने की कोशिश की गई है। डबल 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 जो है वो जो तीन तीन चार चार लोग एक घर में पेंशन ले रहे हैं एक के नाम पर, वो खत्म करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ रिटायरमेंट एज पे जो है, अर्ली रिटायरमेंट पे जो है पेनल्टीज लगाई गई हैं। फिर आप देखें एनर्जी रिफॉर्म्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, एनर्जी कीमतें नीचे की गई हैं, थोड़ी बहुत बिल्कुल की गई हैं। और 200 यूनिट से नीचे वालों के लिए तो 50% तक कमी हुई है। आने वाले दिनों में कमी होगी। कल का एक डिसीजन है जो है जो टीवी की जो फी होती है, लाइसेंस फी जो होती है, उसको जो है वो खत्म करने की बात की गई है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने की बात की गई है। उसके अलावा जो है डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है, जो बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है उनको ठीक करके प्राइवेटाइज किया जा रहा है।